जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि 17 मार्च को एग्ज़ाम होने जा रहा है जीपीएससी का, और मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ लगातार करंट अफेयर का। तो मैंने 3 महीने का मैंने बना चुका है, जनवरी, फरवरी, मार्च। अभी अप्रैल में, जून में, अभी इसमें कंप्लीट कराऊँगा। ध्यान से सुनते जाना है, ठीक है। बस क्विक रिविज़न कराना है मुझे, ठीक है। तो चलते हैं, अप्रैल से शुरू करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर MS धोनी के बारे में। तो झारखंड में सबसे बड़ा आयकर के रूप में 2023 में सबसे 22-23 के लिए सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी, 38 करोड़ रुपए। याद रखिएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि इनको पद्मश्री कब मिला, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद है अगला करंट अफेयर कि प्रोफेसर गुरु स्वामी राज्यपाल के सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए, ठीक है। तो ये जो अभी राज्यपाल कौन है? CP राधाकृष्णन। उनके जो सलाहकार हैं वो कौन बने हैं? प्रोफेसर गुरु स्वामी। याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं याद रखना है। इसके बाद पता है कि सतत विकास पैमाने में, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक सेक्शन में आपका ये पढ़ना है SDG के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो यहाँ से सवाल आ सकता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पैमाने पर देश में झारखंड को 16वां स्थान दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है टोटल 17 गोल्स हैं SDG में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में टोटल 17 हैं। और उस 17 गोल्स को जो अचीव करेगा उस हिसाब से रैंकिंग की जाती है। तो SDG पर झारखंड का स्थान 16वां है। 21-22 में ये रिपोर्ट आया है, 21-22 के आधार पे रिपोर्ट लाया गया, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा याद रखने की चीज़ है कि झारखंड पिछले साल 2022 में 10 सेक्टर में 2021 की तुलना में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। तो कितने सेक्टर में? 10 सेक्टर में। अच्छा, नंबर 1 में कौन है? तो केरल। ये सवाल भी आएगा एग्ज़ाम में, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है कि ये SDG 2, क्योंकि इसमें 17 गोल हैं, तो सेकंड नंबर का जो गोल है उसमें क्या है? यहाँ पे क्या करना है कि वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों ने 2030 तक विकास का कुछ एजेंडा तैयार किया था। इसके तहत कुल 17 गोल्स पर अचीव करना था। इसको SDG कहा गया। इसके आधार पर सभी देश अपने अपने यहाँ के विकास का काम करना है। भारत सरकार ने इसके आधार पर राज्यों के लिए लक्ष्य रखा। राज्यों को नीति आयोग ने SDG के लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में काम करने को कहा। भारत सरकार कुल 16 गोल के आधार पर रेटिंग करती है। तो याद रखेंगे, टोटल 17 गोल्स है, इसमें भारत सरकार 17 पर रेटिंग देती है, याद रखिएगा। देवघर में खुला संथाल परगना का पहला CNG स्टेशन, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। देवघर में ही एम्स खुला है, ये भी याद रखना है, पिछली वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो देवघर में पहला CNG स्टेशन कहाँ पे खुला है? संथाल परगना का, क्योंकि संथाल परगना तो आपका ये कमिश्नरी हुआ, उस कमिश्नरी में पहला जो यहाँ पे CNG स्टेशन खोला गया है वो देवघर में खुला है, याद रखेंगे, ठीक है। अभी देवघर में एयरपोर्ट भी खुला था, पता ही है आपको। इसके बाद यहाँ पे इसके तहत क्या होगा कि 2024 से पहले तक हर घर में गैस की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। अभी बहुत सारे शहर में मैंने देखा कि गेल है ना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने बहुत सारे घरों में गैस की सुविधा पहुँचा दी है। उसके बाद है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि के मामले में देश में दूसरे नंबर पर है। डायरेक्ट इस सवाल को ऐसा ही याद रखेंगे कि बिरसा मुंडा जो एयरपोर्ट है वो मतलब कि सेटिस्फैक्शन के मामले में, है ना, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के मामले में सेकेंड प्लेस पे है, याद रखेंगे, ठीक है। और पहला स्थान उदयपुर एयरपोर्ट का है, याद रखना है। उसके बाद दीप्ति ने क्या नाम है? तो दीप्ति कुमारी ने हरियाणा में चल रहे हरियाणा के सोनीपत में एक नेशनल रैंकिंग आर्चरी में तीरंदाज है, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता है, बस ये याद रखेंगे। और इसके साथ ही रिकर्व में दीप्ति देश की नंबर 1 तीरंदाज बन गई है, याद रखेंगे, सवाल आ सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पे कि अंजन धाम, तो आपको पता है कि ऐसा माना जाता है कि जो हनुमान जी की जो माता है उनका ये घर है, मतलब, ठीक है। और हनुमान जी का जन्म भी यहीं पे हुआ था। ये गुमला ज़िले में है, याद रखेंगे, अंजन धाम। तो गुमला ज़िले के 4 प्राचीन धार्मिक स्थलों में जैसा टांगी धाम, अंजन धाम, ठीक है, इन सबको का क्या डेवलपमेंट करना है? 6.5 करोड़ रुपये का पैसा लगा करके। साथ ही साथ नवरत्न गढ़ नागवंशी राजाओं की धरोहर है, राजा दुर्जन शाह ने इसकी स्थापना की थी। ये सब सवाल एग्ज़ाम में आ सकते हैं क्योंकि इतिहास का सब्जेक्ट है और ये करंट अफेयर से रिलेट कर रहा है, इसलिए। गोबर सिल्ली प्रकृति का अद्भुत बनावट है, इसे कुछ लोग झूलता पहाड़ भी कहते हैं, ठीक है। अंजन धाम गुमला से 21 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि यहीं पर बाल हनुमान का जन्म हुआ था। टांगी नाथ धाम 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में बना हुआ है। यह एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पे त्रिशूल है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान परशुराम का फरसा यहीं पे खड़ा हुआ है, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर
पीएम का उत्सर्जन रामगढ़ में सबसे ज़्यादा है, इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। ये रिपोर्ट 10 अप्रैल 2023 को आया था झारखंड प्रदूषण बोर्ड की तरफ से, और इसमें है कि जो रामगढ़ जिला है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब कि इमिशन है किसका, पार्टिकुलेट मैटर का। अब पार्टिकुलेट मैटर 2.5 भी होता है, याद रखेंगे, उसका यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे उत्सर्जन हो रहा है रामगढ़ से। मुख्यमंत्री ने किया सिद्धो कोफ्ट का शुभारंभ, ये क्या है तो देखिए, हेमंत सोरेन ने सिद्धो कान्हू समारोह जयंती पर, ये पता है संथाल विद्रोह से संबंधित है। सिद्धो कान्हू चांद बहरा और फूलो और जानू उनके दो बहनें थी, पढ़ा चुका हूँ मैं सारा। तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिद्धो कान्हू जयंती समारोह के अवसर पर सिद्धो कान्हू कृषि एवं वन उत्पाद संघ, जिसको शॉर्ट में कहा गया सिद्धो कोफ्ट का शुभारंभ किया गया है। इस समय पैक्स लैम्प्स में 14 लाख सदस्य याद रखेंगे। इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस याद रख लीजिएगा कि सिद्धो पैक्स की शुरुआत की गई है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत झारखंड की 5 नदियों का होगा विकास। एक योजना है भारत सरकार का जिसका नाम है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। और इसके तहत झारखंड के 5 नदियों का विकास किया जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। इसमें आदित्यपुर, रांची, मेदिनीनगर, गिरिडीह और धनबाद के कुछ इलाके शामिल किए गए, याद रखेंगे, ठीक है। ला की खेती को मिला कृषि का दर्जा। आपको पता है कि ला की खेती झारखंड में सबसे ज़्यादा होती है, खूंटी जिला में। वहाँ पे एक रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है, और याद रखना है आपको कि यहाँ पे इसको कृषि का दर्जा दिया गया है, याद रखेंगे। तो कितने जिलों को इसमें शामिल किया गया है, 12 जिलों को, ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है कि झारखंड के 24 जिलों में खोलेंगे खेलो इंडिया सेंटर। तो झारखंड में 24 जिला ही हैं, तो 24 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है, बस याद रखेंगे। इसमें बहुत तरह के खेल शामिल हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, आर्चरी, बैडमिंटन, ये सब। एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। 28 अप्रैल 2023 को डेट भी याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। इस डेट को एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है, याद रखेंगे। और इसके तहत रांची से नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद इत्यादि जो भी शहर है वहाँ पे पहुँचाया जाएगा लोगों को इलाज के लिए। मयूराक्षी नदी पर, ठीक है, तो मयूराक्षी नदी पर झारखंड का सबसे लंबा पुल बनकर तैयार हुआ। तो याद रखिएगा, पुल की लंबाई है 2340 मीटर, ठीक है, 2340 मीटर है, ठीक है, यानी 2.340 किलोमीटर। तो 2340 मीटर इस पुल कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो दुमका में, मयूराक्षी नदी पर, ठीक है। और याद रखिएगा दुमका में हिजला मेला लगता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, तो आगे लिखा गया है कि जूनियर एथलेटिक्स में झारखंड की आशा को स्वर्ण पदक दिया गया है। तो ये कहाँ पे हुआ था ये, तो देखिए, ये जो है जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता है 800 मीटर इवेंट में, याद रखिएगा। किस खेल से संबंधित है, तो एथलेटिक्स में, ठीक है। इसके बाद बीट पुलिसिंग मामले में, बीट पुलिसिंग में गुमला बना झारखंड का पहला जिला। तो देखिए, गुमला झारखंड का ऐसा पहला जिला है जहाँ पे बीट पुलिसिंग के तहत काम हो रहा है। इसके तहत गुमला में 250 QR कोड वेस्ट सिस्टम लगाकर क्षेत्र की निगरानी की जाएगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा था कि गुमला पहला जिला है जहाँ पर QR कोड पर आधारित पुलिसिंग प्रक्रिया शुरू की गई है, याद रखिएगा इसको। प्रधानमंत्री के मन की बात में नवरत्नगढ़ और संजय कच्छप की चर्चा हुई है। तो ये दोनों नाम भी याद रखिएगा, मैं बताता हूँ क्या क्या ये। तो देखिए, एक तो पहला नवरत्नगढ़ नागवंशों का ये मतलब किला था, ये दूसरे साल बनाया था, याद रखिएगा, ठीक है, दूसरे साल, जिसको जहांगीर ने 12 वर्ष तो कैद में रखा था। और आप कमेंट करके बताइए कि जब उसको कैद से बाहर निकाला गया तो कितना नजराना उन्होंने दिया था। ये सवाल पूछा गया JSSC एग्ज़ाम में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मन की बात में बहुत सारे लोकेशन थे जिसमें नवरत्नगढ़ भी शामिल किया गया, और झारखंड लाइब्रेरी मैन कहे जाने वाले संजय कच्छप का भी उन्होंने नाम लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि झारखंड के लाइब्रेरी मैन किसी को कहा जाता है, तो संजय कच्छप को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक मई 2023, ठीक है, मई 2000, ये रहने वाले चाईबासा के हैं, ये भी याद रख लीजिए। तो अप्रैल का हो गया, मई में देखिए, तो WTC फाइनल के लिए ईशान भारतीय टीम में शामिल। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए ईशान किशन जो झारखंड के रहने वाले हैं उनको शामिल किया गया है, बस ये याद रखना है। हालांकि ये सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है। भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की निक्की, सलीमा और संगीता का चयन, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप नाम याद रखिएगा कि निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा हॉकी से है। भारतीय हॉकी टीम में इसको शामिल किया गया है, याद रखिएगा। इसके बाद एंजल मेरीना तिर्की बनी क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म।
क्या है ये, तो देखिए रांची की रहने वाली एंजल मेरीना तिर्की ने क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म को खिताब जीत करके झारखंड का नाम रोशन किया। यह फिलीपींस में आयोजित किया गया था, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी छवि रंजन गिरफ्तार हुए। अब ये सब सवाल नहीं पूछेंगे, याद रखिएगा। मनी पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनको फंसा दिया गया था, ठीक है, फंस चुके हैं ये, और अभी ये निलंबित है। पीएम प्रसाद योजना के तहत पीएम प्रसाद होंगे, पीएम प्रसाद, अच्छा नाम ही ये, ठीक है। तो पीएम प्रसाद होंगे कोल इंडिया के नए चेयरमैन। तो देश के सार्वजनिक प्रतिष्ठान कोल इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने, पीएम प्रसाद, ठीक है। श्री प्रसाद वर्तमान चेयरमैन प्रमोद कुमार अग्रवाल का स्थान लेंगे। तो बस याद रखिएगा पीएम प्रसाद किसके चेयरमैन है, कोल इंडिया के। श्री बंशीधर महोत्सव कहाँ हुआ था, तो गढ़वा जिला में हुआ था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक मंदिर है बंशीधर मंदिर, वहाँ पे ये चीज़ किया गया था, राधा कृष्ण की मूर्ति है। कहाँ पे मैंने बताया, तो याद रखिएगा गढ़वा जिला में, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, बंसी जो है वो फंस गया गड्ढे में, याद रखिएगा। इसके बाद है आगे झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ किया गया। तो देखिए, तो 2 मई 2023 को हेमंत सोरेन ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उच्च विद्यालय जगन्नाथपुर राज्य के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया और राज्य के विभिन्न जिलों में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। ये सभी 80 विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो ये 80 डाटा याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है कि इसके तहत यहाँ पे 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय, 325 प्रखंड स्तरीय और 80 जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना की है। डाटा ही उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखा जा सकता है, ठीक है। रामगढ़ सिविल कोर्ट में फैमिली न्यायालय की शुरुआत की गई। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो 1 मई 2023 को झारखंड हाई कोर्ट द्वारा रामगढ़ में कुटुम्ब कोर्ट की शुरुआत की गई है। कौन से कोर्ट की, कुटुम्ब कोर्ट की। अभी सवाल आपसे ऐसे पूछ सकता है कि झारखंड के किस ज़िले में, ठीक है, किस कोर्ट में कुटुम्ब कोर्ट की शुरुआत की गई, तो रामगढ़, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे सभी पारिवारिक विवाद समस्याओं को सुना जाएगा। अष्टम उरांव इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित, ठीक है। अष्टम ये फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। गुमला के रहने वाले हैं अष्टम उरांव, इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस खेल में, तो देखिए इनको सम्मानित किया गया था फीफा 17 महिला विश्व कप में, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे पढ़ना है आपको कि झारखंड के प्रमुख साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है, जिसमें नाम क्या क्या है, तो देख लीजिए। यहाँ पे तो नाम ब्लर है, तो शायद आप देख भी ना पाए, मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ। मैं इसका कमेंट में पिन कर दूँगा, ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, और ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जैसे बिरसा मुंडा, शिखर सम्मान, विनोद बिहारी, ये सब आ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जून 2023 में, इसको मैं कमेंट में पिन कर देता हूँ लिख के सारा, आप देख लीजिएगा। तो देखिए सीपीएस सिद्धो कानू विद्यापीठ और छात्रावास की रखी गई आधारशिला हजारीबाग में। तो देखिए हजारीबाग में सिद्धू कानू सेवा संस्थान, ठीक है, याद रखिएगा। और सिद्धू कानू विद्यापीठ और छात्रावास का भूमि पूजन किया गया है, बस याद रखिएगा। एक सिद्धू कानू विद्यापीठ है और हॉस्टल जो हजारीबाग में खुला है, बस ये याद रखना। 1000 बच्चों का आवासीय व्यवस्था वहाँ पे की गई है। जावेद पठान छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड से सम्मानित किए गए। ये धनबाद के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। एक्टर हैं ये जावेद पठान, जिनको कौन सा अवार्ड दिया गया, तो छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब अगर ऐसी बात है तो इनका कुछ पिक्चर भी याद रखा जा सकता है, जैसे NRI वॉइस, याद रख लीजिए, NRI वॉइस याद रख लीजिए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। झारखंड को मिला वंदे भारत एक्सप्रेस। तो अभी पता है कि रांची से पटना के बीच में वंदे भारत ट्रेन चल रही है। अब दूसरा भी उद्घाटन हो गया अभी 12 मार्च 2023 को कोडरमा से, ठीक है, याद रखिएगा। और ये ट्रेन जो है रांची से पटना की ओर जाएगी, हजारीबाग बरकाकाना ये सबसे होते हुए जाने वाली है। और यहाँ पे टोटल अभी तक देश में 23 नहीं बल्कि अभी बढ़ करके अभी, और ये मेरे हिसाब से 30+ चला गया है, ठीक है। लेकिन देख लीजिएगा डाटा एक बार जाने के पहले। चित्रपट, ठीक है। अच्छा ये डेट याद रख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने डेट मेंशन नहीं किया कि झारखंड में किस दिन वंदे भारत ट्रेन चली थी, ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल। तो रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय में चित्रपट झारखंड द्वारा 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया। 60 फिल्मों को शामिल किया गया। टोटल 10 विषय रखे गए, जो मतलब देख सकते हैं जनजातीय समाज, झारखंड स्वतंत्रता संग्राम, वोकल फॉर लोकल इत्यादि, ये सब बहुत सारे विषय इसमें रखे गए थे,
ठीक है। तो चित्रपट झारखंड हुआ था कहाँ पे, रांची में। पीएम ने रेशमी धागों से जोड़ा झारखंड का अमेरिका से नाता। अब ये क्या है, ध्यान से पढ़िए। झारखंड के गोड्डा जिले के भगैया तथा सरायकेला के कुचाई के तसर सिल्क की देश भर में मांग है। देश के तसर सिल्क के उत्पादन में झारखंड की हिस्सेदारी 50% से भी अधिक है। यहाँ के रेशम से बनी साड़ियाँ और अन्य कपड़ों का काफ़ी डिमांड है, तो हो सकता है अमेरिका ट्रांसपोर्ट होता होगा। इसी वजह से अहिंसा सिल्क के नाम से जाना जाता है कुचाई का रेशम। देश में मुख्यतः 4 तरह के सिल्क का उत्पादन होता है, जिसमें मलबरी, एड़ी, मूंगा और तसर सिल्क है। झारखंड में खरसावां के कुचाई, आमदा और चांडिल, गोड्डा के भगैया तथा पलामू के दुमका के तसर सिल्क के कपड़े बनते हैं। तो याद रखिए अहिंसा सिल्क के नाम से जाना जाता है कुचाई का रेशम। तो कुचाई कहाँ पे, खरसावां में, सरायकेला खरसावां में इस तरह के रेशम का उत्पादन होता है, उसको अहिंसा सिल्क कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। तो आगे आपका लिखा हुआ है पारंपरिक योग के नाम से योग पुस्तक का राज्यपाल द्वारा विमोचन किया गया। तो किताब है पारंपरिक योग। इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर अर्चना कुमारी और परिणीता सिंह। किसने इसका विमोचन किया, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने। बस यही याद रखना है, ठीक है। पुस्तक नेने पेटे का साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। तो देखिए, जमशेदपुर के संथाली लेखक मान सिंह मांझी की पुस्तक, ठीक है, नेने पेटे को साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रख लीजिएगा नाम। दुनिया के सबसे तेज पुरुष लेखक बने विक्की कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं, बोकारो के, याद रखिएगा, ठीक है। 21 साल के ही हैं और इनको मतलब दुनिया के सबसे तेज पुरुष लेखक का मतलब रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। इनकी पहली पुस्तक का नाम है द टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू स्कूल। ये सब इम्पॉर्टेंट है। देखिए, झारखंड में कुछ पुस्तकें हैं जो पूछा जा सकता है, यही किताब इनका इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और एक और पुस्तक है, एक स्कूल है ना, नेवर वेंट टू स्कूल और नेवर वेंट टू कॉलेज, ठीक है। ट्रांसजेंडरों को मिलेगा हर महीने पेंशन। तो देखिए, झारखंड सरकार ने राज्य के ट्रांसजेंडरों को हर महीने 1000 रुपये की पेंशन की घोषणा की है, याद रखिएगा, 1000 रुपया, ठीक है। बस केसरिया कलाकंद मिठाई को जीआई टैग दिया गया। तो कहाँ का ये है, तो कोडरमा का। का से कोडरमा, का से केसरिया कलाकंद, याद रखिएगा, जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। पंचायत जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी हो गई है। तो देखिए, जिला परिषद अध्यक्ष को पहले 10,000 मिलता था, अब 12,000 सैलरी मिलेगा। जिला परिषद उपाध्यक्ष को पहले 7500 मिलता था, 10,000 मिलेगा। पंचायत समिति प्रमुख को पहले 5,000 मिलता था, अब 8,000 मिलेगा। ये सवाल आ सकता है, ठीक है। मुखिया को पहले 1,000 मिलता था, 2,500 मिलेगा। और उप मुखिया को 500 पहले मिलता था और अब 1,200 रुपये मिलेंगे। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का पहला अधिवेशन संपन्न, और ये पहला अधिवेशन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, 18 जून 2023 को बलियापुर, कहाँ पे, धनबाद में, 18 जून 2023 को बलियापुर के हवाई पट्टी मैदान में राज्य स्तरीय अधिवेशन में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के पहले अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो बनाए गए। इनका मुख्य उद्देश्य था 1932 का खतियान लागू करवाना और झारखंड के स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाना। इस समिति का प्रत्येक चिन्ह मतलब जो प्रतीक चिन्ह है वो टाइगर ही है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। पहला सम्मेलन बलियापुर धनबाद में हुआ, 18 जून को हुआ। पहले अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो। ये सवाल आ सकता है, ठीक है। ये नहीं भी आ सकता है क्योंकि सरकार तो 1932 लाना नहीं चाहती है, तो नहीं भी आ सकता है। अटल पेंशन योजना के तहत खाता खोलने में पूरे देश में पाकुड़ सबसे आगे रहा। तो अटल पेंशन योजना के तहत खाता खोलने में पूरे देश में पाकुड़ सबसे आगे रहा, ठीक है। LDM श्री मनोज कुमार ने बताया था, ठीक है। LDM यानी कि लेबर डिपार्टमेंट जो मिनिस्टर होते हैं, श्री मनोज कुमार ने बताया कि पाकुड़ ने इस वर्ष 31 मार्च तक 62,471 खाते खोल दिए। ये सबसे अधिक है अभी तक का, याद रखिएगा। उसके बाद है कि इंदु प्रकाश को साइकिलिंग में गोल्ड मेडल मिला है। जमशेदपुर के रहने वाली है। बर्लिन में कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ पे इन्होंने गोल्ड जीता है। इंदु प्रकाश किस खेल से संबंधित है, साइकिलिंग से। अंशिका कुमारी ने तीरंदाजी में गोल्ड जीता। बस खेल का नाम याद रखिए, अंशिका कुमारी तीरंदाजी आर्चरी में। कहाँ पे खेल हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये अप्रैल मई जून का था। कल एक वीडियो आएगा जो दिसंबर तक कंप्लीट रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।